सो हाय एवरीवन। आज हम प्रीलिम्स के ऊपर प्रीलिम्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो करंट अफेयर के हैं अक्टूबर नवंबर में आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। आई होप कि वन वीडियो में हो जाए, बट इस पीडीएफ में 136 पेजेस है जो कि हमने प्रिपेयर किया है, तो ये बहुत टफ होगा कि एक ही वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करें, बिकॉज आई वांट कि डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 2026 के स्टूडेंट के लिए करंट अफेयर्स में ये जो भी एग्जामिनेशन आगे होनी है उसके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक आता है हमारे पास जिसमें एआई प्रोटेक्शन की बात की गई है, जो तिरुमाला टेम्पल, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम तिरुमाला टेम्पल से रिलेटेड सारी चीज़ों की बात करेंगे। एआई प्रोटेक्शन क्या होता है वो बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं समझा देती हूँ एआई प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एआई प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेटेड कमांड या फिर इसको कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर, जहाँ से कंट्रोल होती है चीज़ें। ये बेसिकली स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे एआई से मॉनिटर होती है सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। एक ही जगह से पूरी सिटी या फिर जो भी ये मंदिर है पूरा, तो वहाँ एक ही जगह पे कंट्रोल या मॉनिटरिंग होगी लाइक सीसीटीवी, बट उसमें भी हाई लेवल का एआई प्रोटेक्शन, ठीक है। सब एआई के थ्रू होता है। तो ये किस किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा है या सीसीटीवी, पॉल्यूशन, वाटर सप्लाई, सब रियल टाइम में देखना जो है देख सकता है। फिर इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लेना, फायर, क्राइम, फ्लड्स के लिए, ठीक है। डाटा एनालाइज करके स्मार्ट डिसीजन बनाना, तो ये सारी चीज़ें एआई प्रोटेक्शन के थ्रू हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो एआई कैमरा डिटेक्ट करेगा उस चीज़ों को, आईसीसी बोलते हैं इसको, आईसीसीसी। पुलिस और एम्बुलेंस को इंस्टेंटली वहाँ पे भेज देगा, बिकॉज ठीक है, क्योंकि एक इंसान का करने का तरीका और एक एआई करेगा उसमें बहुत फर्क है, अर्थ एंड स्काई डिफरेंस उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि तिरुमाला, पहले मैं इंट्रो बता रही हूँ फिर हम अच्छे से रीड करेंगे। तिरुमाला टेम्पल में एआई प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं ये मैं बता देती हूँ। तो तिरुमाला टेम्पल है आंध्र प्रदेश के अंदर, इंडिया का मोस्ट क्राउडेड और रिचेस्ट टेम्पल है, सभी को पता है। बहुत क्राउड होती है यहाँ पे भक्तों की, तो यहाँ लाखों लोग रोज आते हैं। इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी टॉप लेवल होनी चाहिए ताकि कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना हो जाए। तो एआई क्या काम करता है यहाँ पे कि वो पावर्ड सर्विलांस सिस्टम यहाँ पे यूज होता है। तो एआई इसको क्या करता है, एनेबल होता है एआई में सीसीटीवी कैमरास, देन क्राउड मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं वो लोग, देन फेशियल रिकग्निशन होती है कि कोई बाहर का टेररिस्ट वगैरह तो नहीं आ रहा, सस्पिशियस लोग तो नहीं आ रहे, तो वो सारे लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं। देन उनका बिहेवियर कि वो क्या चाह रहे हैं, कोई गलत तरीके से मंदिर में एंटर तो नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, कोई स्ट्रेंज मूवमेंट हो तो अलर्ट कर देना, ये सारा वो डिटेक्ट करता है। ऑटोमेटिक क्राउड डेंसिटी चेक करना कि भीड़ ज़्यादा हो जाए तो कंट्रोल के लिए कोई आप फोर्स भेज दें, रियल टाइम अलर्ट्स पुलिस एंड टेम्पल सिक्योरिटी को तुरंत मैसेज देना, ये सारा काम इसका होता है एआई प्रोटेक्शन का, जो कि अभी तिरुमाला में रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। तिरुमाला टेम्पल को सिक्योर रखने के लिए एआई का यूज़ हो रहा है ताकि क्राउड, क्राइम, सेफ्टी सबको रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सके। अब हम आ जाते हैं पीडीएफ पे, ये मैंने इंट्रो बता दिया, एक समरी दे दी है। अब यहाँ पे लिखा है एआई प्रोटेक्शन फॉर तिरुमाला टेम्पल, ठीक है। तिरुमाला टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, ये है, ये जो फोटो दिख रही है ये तिरुमाला टेम्पल है, आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस टेम्पल है। हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, आईसीसीसी कमांड कंट्रोल सेंटर, ओके। ये इंडिया का फर्स्ट, याद रखना, इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है अगर बन जाता है, फॉर पिलग्रिम सेफ्टी, क्राउड प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, जैसा हम पढ़ चुके हैं। अब एआई पावर्ड आईसीसी क्या है, तो इट इज इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड हब फॉर अ पिलग्रिमेज इकोसिस्टम सेटअप बाय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीडीडी। TTD. TTD is an independent trust managed Lord Sri Venkateshwar Temple in Tirumala. It aimed to deliver real-time crowd management, faster quakes, and enhanced safety. डेवलप्ड कैसे हुआ, बुल्ट अंडर अ प्रो बोनो पब्लिक प्राइवेट मॉडल, ये याद रखना है, जो कि फाउंड किया है नॉन रेसिडेंट इंडियंस के द्वारा, एनआरआईज के द्वारा। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है वो याद रखना है, इन पे एमसीक्यू बन सकते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड। पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड NVIDIA baked infrastructure. Okay. About Tirumala Venkateshwar Temple. The Tirumala Venkateshwar Temple is situated in Andhra Pradesh, positioned on Venkata Hill, which is one of the 7 hills जो कि सप्तगिरी होती है of the तिरुमाला। तो ये जो टेम्पल है उसके बारे में बताया गया है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री वेंकटेश्वर, जो कि किसका रूप है या किसको कंसिडर करते हैं, इंक्रेनेशन है लॉर्ड विष्णु जी का। ओके फिर एक तिरुपति लड्डू के ऊपर एक पीवाईक्यू बना है, आई एड इट आउट, बट इसको पढ़ना जरूरी है। एक पीवाईक्यू यूपीएससी ने पहले 2-3 बार पूछा हुआ है कि तिरुपति जो लड्डू है वो हमको ये पता है कि प्रसाद इस टेम्पल में मिलते हैं, बट क्या उस लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग तिरुपति लड्डू को मिला है, ये होल्ड करता है जीआई टैग, तो इस पर क्वेश्चन आ चुका है।
सो ये हमारे नोट्स। देन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि टेम्पल हैज़ अ रिच हिस्ट्री विच सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम साउथ इंडियन डायनेस्टी इंक्लूडिंग पल्लवास, चोलास, विजयनगर रूलर्स। इट वॉज रिवाइव्ड इन द 12th century बाय संत रामानुजा। फिर आयरन एज साइट की बात कर लेते हैं। एक्सकेवेशंस एट तिरुमलपुरम इन तमिलनाडु's Tenkasi district have revealed on an Iron Age burial site, potentially dating as early as 3345 BC. About the Tirumalapuram site, so this site at Tirumalapuram excavated by the Tamil Nadu State Department of Archaeology. तो ये याद रखना है, ये साइट जो है तिरुमालापुरम में, ये तमिलनाडु में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के द्वारा एक्सक्वेटेड होती है। ऑफर्स द स्टेट एविडेंस ऑफ आयरन एज कल्चर नियर द वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु। फीचर्स ऑफ बरियल साइट, डिस्कवरी ऑफ रेक्टेंगुलर स्टोन स्लैब चैम्बर विथ अर्न बरियल्स मेड ऑफ 35 स्लैब्स फिल्ड विथ कोबल स्टोन्स टू 1.5 मीटर डेप्स। ठीक है, ये हमको चित्र ये डायग्राम में दिख रहा है। देन ceramics include white painted black and red ware, red slipped ware, black polish। medieval India में आप लोग पढ़ोगे आई थिंक। ware and coarse red ware। symbol on urns depict human figures, mountains, deer and tortoise showing artist expression। artifacts recovered a total of 78 antiquities made of bone, gold, bronze and iron ware unearthed including tweezers, swords। ये सारा समझाने के लिए लाइक गोल्ड रिंग्स, एक्सेस, वट एवर। तो ये सारी चीज़ें इतना रटना नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि हमारे मेडाइवल में अगेन आएगा। बट स्टिल दिस टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, तो हमको चारों तरफ से इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, सो दैट कि हमारा यहीं क्लियर हो जाए, हमको याद रहे कि हमने पढ़ा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है हमने एआई प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ लिया। अगेन आगे चलें। भटुकम्मा फेस्टिवल क्या होता है? सो भटुकम्मा फेस्टिवल, ये शॉर्ट में न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो भटुकम्मा फेस्टिवल इन हैदराबाद तेलंगाना सेट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, ये वाला जो बटुकामा फेस्टिवल है हैदराबाद में या तेलंगाना में, ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। लार्जेस्ट बटुकामा फ्लोरल डेकोरेशन 6.11 फीट हाई और 11 फीट वाइड, 7 टन्स ऑफ फ्लावर्स की यहाँ पे लार्जेस्ट बटुकम्मा फ्लोरल डेकोरेशन हुआ था, तो ये गिनीज बुक का पार्ट है। एंड सिंक्रोनाइज्ड विमेंस परफॉर्मेंस 1354 विमेंस पार्टिसिपेंट्स अबाउट बटुकम्मा फेस्टिवल। ठीक है, इतना उन्होंने किया, तो ये 2 तो गिनीज में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका हो गया। इसको जस्ट आई एम हाईलाइटिंग सो दैट कि हम पढ़ लें इनको। ठीक है, इन पे क्वेश्चन बन जाए बाय चांस। बटुकम्मा फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं। बटुकम्मा मीन्स मदर गॉडनेस कम्स अलाइव एंड इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती। पढ़ लो भाई, इसको भी लिख लो, हाईलाइट कर लो। मदर गॉडेस कम अलाइव एंड डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती माता के ऊपर ये हैदराबाद में ये एक फेस्टिवल है। ठीक है, तो इट इज़ अ फ्लोरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली बाय वेमेन ड्यूरिंग नवरात्रि। कब सेलिब्रेट किया जाता है? बाय वेमेन इन नवरात्रि, सितंबर अक्टूबर इन तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक्चुअली हम अक्टूबर का ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में तेलंगाना में पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है नवरात्रि में। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना 2014 आफ्टर बाइफर्केशन। सो इसको क्या मानते हैं? स्टेट फेस्टिवल मानते हैं तेलंगाना का। नाउ ड्यूरिंग सेलिब्रेशन विमेन arrange seasonal flowers in conical stacks, sing folk songs, and immerse Batukamma in local water bodies on the final day. Sad- Sadula Batukamma. Okay. Now, next news. इसमें इतनी ही थी। ठीक है, इतना भी पढ़ लोगे तो गुड इनफ। 150 ईयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो 150 साल हो चुके हैं हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव नेशन वाइड सेलिब्रेशन टू 150 ईयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, रिकॉग्नाइज इन हिस्टोरिकल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ओके, ये क्या था? हमारा नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम। कंपोजर इन लैंग्वेज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, सबको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, इन संस्कृत एंड फर्स्ट पब्लिश इन बंगाली स्क्रिप्ट। तो उन्होंने संस्कृत में लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, एंड ये पब्लिश हुई थी बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली स्क्रिप्ट में। ठीक है, official status, the constituent assembly it's in session of 24 January 1950 accorded Vande Mataram the state of national song, placing it on par with the national anthem Jan Gan Man. The song was first included in Bankim Chand's 1882 novel आनंद मठ। तो ये सॉन्ग पहले इंक्लूड किया गया था उनकी नॉवेल में। ठीक है,
Said during the Sannyasi rebellion. It comprised six devotional stanzas dedicated to the motherland and lending them themes for divine worship and patriotic zeal. Now, UNESCO Virtual Museum of Stone Culture Object. Recently, UNESCO launched the Virtual Museum of Stone Culture Object at what's Mondia Cult conference held in बार्सिलोनिया स्पेन के अंदर में सो यूनेस्कोस वर्चुअल म्यूजियम फॉर स्टॉल कल्चर ऑब्जेक्ट क्या है इट इज़ एन इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू कन्फ्रंट illicit trafficking of cultural objects, particularly those taken during colonial. So sorry, it is an innovative digital platform designed to confront illicit trafficking of cultural objects, particularly those taken during colonial periods, promote awareness of heritage restitutions. Objective क्या था? To reconnect communities with stolen culture treasures, raise awareness about heritage laws, and facilitate eventual restitution of object to their countries of origin. India का participation so museum features at least two ninth century at least two 9th century sandstone sculptures from the Mahadev temples in Pali, Chhattisgarh. Nataraj figure represents Shiva's cosmic dance. Brahma sculpture illustrating Hindu philosophical concept.